लाल गुब्बारा लिली एक छोटी लड़की थी जिसे गुब्बारे बहुत पसंद थे। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा गुब्बारा एक चमकता हुआ लाल गुब्बारा था जो उसके पापा ने उसे जन्मदिन पर दिया था। वह इसे हर जगह ले जाती, बगीचे, मेन पार्क में, यहाँ तक कि सोते समय भी। उसे बहुत अच्छा लगता जब हवा में उसका गुब्बारा उछलता कूदता और नाचता था। एक दिन लिली बाहर खेल रही थी, अपने लाल गुब्बारे की डोरी को मजबूती से पकड़े हुए। वह गोल गोल घूम रही थी, हंस रही थी और उसका गुब्बारा आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि लिली के हाथ से डोरी फिसल गई और देखते ही देखते गुब्बारा ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ने लगा। अरे नहीं! लिली घबरा गई और दौड़ पड़ी, लेकिन गुब्बारा और ऊंचा उड़ता गया। वह दुखी होकर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा गुब्बारा चला गया, उसने उदास होकर कहा। उसकी माँ उसके पास आई, प्यार से उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, देखो लिली, तुम्हारा गुब्बारा एक नई यात्रा पर जा रहा है। लिली ने ऊपर देखा। उसका लाल गुब्बारा शहर के ऊपर उड़ रहा था, घरों और पेड़ों को पार कर रहा था। तभी उसने कुछ चौंकाने वाला देखा। लोग आसमान की ओर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उसके गुब्बारे को देखकर खुश हो रहे थे। एक छोटे से बच्चे ने तालियां बजाईं। बच्चों के एक समूह ने खेल के मैदान में हंसते हुए उसकी ओर इशारा किया। एक बूढ़े अंकल ने बेंच पर बैठकर हंसते हुए हाथ हिलाया। गुब्बारा ऊपर और ऊपर उड़ता गया और हर किसी के चेहरे पर खुशी बिखेरता गया। लिली ने अपने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि भले ही उसका गुब्बारा उससे दूर चला गया, लेकिन उसने दुनिया में खुशी फैला दी। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी, उसने कल्पना की कि उसका गुब्बारा कहाँ कहाँ जा सकता है, बादलों के बीच, तारों के पास या शायद चांद पर भी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अलविदा मेरे प्यारे गुब्बारे, तुमने सबको मुस्कुराने का मौका दिया, धन्यवाद। और ये सोचते सोचते लिली मीठी नींद में सो गई, सपनों में लाल गुब्बारों को आसमान में नाचते हुए देखते हुए। समाप्त।